तो दुनिया बनती चली जाएगी, फिर पूरी कायनात वजूद में आ जाएगी, सब कुछ बन जाएगा। कहाँ है वो बेअक्ल जो कहते हैं फूंक से कुछ नहीं होता? ये मौलाना क्यों फूंक लगाते हैं, ये आलिम क्यों फूंक लगाते हैं, ये हजरत क्यों फूंक लगाते हैं? फूंक से क्या होता है दुनिया वालों? देखो फूंक का ऐसा असर होता है कि एक फूंक से सारी दुनिया मिट जाएगी, दूसरी फूंक से सारी दुनिया बन जाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बेशक बन गया। अब कब्रें खुलना शुरू होंगी, मुर्दे निकलना शुरू होंगे। सबसे पहले किसकी कब्र खुलेगी? जो सबसे पहले दुनियाए जाहिर में आए थे हजरत आदम, उनकी कब्र खुलेगी? नहीं। हजरत शीश अपनी कब्र से सबसे पहले बाहर आएंगे? नहीं। हजरत नूह आएंगे? नहीं। हजरत इब्राहिम आएंगे? नहीं। फिर कौन सबसे पहले कब्र से निकलेगा? फरमाते हैं वो अव्वलो मन यंतक़ुल कब्र, सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी और मैं अपने मजार से बाहर तक। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत मेरे भाई थोड़ी मोहब्बत चाहिए बस आपकी, कोई ऐसी बातें आप लोग पहले इल्म है। किस शान से आएंगे? दाहिने हाथ में सिद्दीक़ अकबर का हाथ होगा, बेशक सुभान अल्लाह, बाएं हाथ में फारूक आजम का। सुभान अल्लाह, दोनों की शान देखो। मजार में भी आका के साथ हैं, बाहर निकलने में भी आका के साथ, बेशक बेशक, मैदान हश्र में जाने में भी आका के साथ, बेशक। क्यों ना साथ हो। इन दोनों की हैसियत बारगाहे रिसालत में है क्या? आका इरशाद फरमाते हैं मेरे दुनिया में दो वजीर है और मेरे आसमानों में दो वजीर है। आसमानों में दो वजीर है, उनके नाम जिब्राइल और मीकाईल है, और जो दुनिया में वजीर है वो अबू बकर उमर। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत बहुत। बताइए, फरमाया आसमानों में भी मेरे दो वजीर, तवज्जो करें, बेशक। जमीन में भी मेरे दो वजीर। क्यों है आसमानों में वजीर, क्यों है जमीन में वजीर? वजीर कहाँ होता है? जिसकी जहाँ हुकूमत होती है बेशक वही वजीर होता है। बेशक। ध्यान दें, हमारी यूपी में जिसकी हुकूमत है, जो यहाँ का मुख्यमंत्री है, उसके वजीर इसी सूबे में रहेंगे, यूपी में रहेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री के वजीर राजस्थान में नहीं होंगे, गुजरात में नहीं होंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री के वजीर यूपी में नहीं होंगे। जो हिंदुस्तान का हाकिम है उसके वजीर हिंदुस्तान में रहेंगे, अमेरिका इंग्लैंड में नहीं होंगे। जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसके वजीर अमेरिका में होंगे, हिंदुस्तान में नहीं होंगे। जो जहाँ का हाकिम होता है उसके वजीर वही होते हैं। आका फरमाते हैं मेरे दो वजीर जमीन पर है, दो वजीर आसमानों पर है। इसका मतलब ये है कि आका जमीन के भी ताजदार हैं, आसमानों के भी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए उलूमे आला हजरत के वारिसो अमीन सुभान अल्लाह, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के जानशीन सुभान अल्लाह, हुजूर ताजुश शरिया फरमाते। क्या बात है, ताजुश शरिया, वो ताजुश शरिया जिसने उन्हें देखा, अगर दिल पर स्याही पूरी तरह चढ़ न चुकी थी, आंखों पर पट्टी बंधी हुई न थी, अक्ल की सोचने समझने की सलाहियतें छीनी न थी, तो ताजुश शरिया को देखकर पुकार उठा कि जब ताजुश शरिया की ये शान है तो मुफ्ती आजम की क्या शान होगी, फिर आला हजरत की क्या शान। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। फरमाते हैं ताजुश शरिया जी इरशाद, यहाँ भी उनकी चलती है, वहाँ भी उनकी चलती। बेशक बेशक, समझ रहे हैं तो बोलिए सुभान अल्लाह।
अरे इतना कहने पे आप नहीं बोल रहे हैं, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यहाँ भी उनकी चलती है, वहाँ भी उनकी चलती है। मदीना राजधानी है, दो आलम पर हुकूमत सुभान है। अल्लाह। बेशक आका की हुकूमत इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी है, इसलिए आपके वजीर आसमानों पर भी है, आपके वजीर जमीन पर भी है, और वो दोनों वजीर मजार में साथ हैं। मजार से निकलेंगे तब भी दोनों साथ। बेशक 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 हक है, हक है। एक हाथ में सिद्दीक अकबर का हाथ, दूसरे हाथ में फारूक आजम का हाथ। बेशक। और जब आप वहाँ तशरीफ लाएंगे तो कब्रें खुलने लगेंगी। बेशक। और फिर मदीने में जितने सहाबा हैं, जितने ताबईन हैं, जितने बुजुर्गान दीन हैं, वो सब जमा हो जाएंगे, मक्के से भी चले आएंगे, और आका मैदान हश्र में इस तरह तशरीफ लाएंगे जैसे कि चौधरी का चांद सितारों की बारात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शाने बेमिसाली। और फरमाते हैं वो अव्वलो शाफिर, मैं सबसे पहला शफाअत करने वाला हूँ। बेशक। ये क्या तमाशे कब तक चलेंगे? देखिए कितनी दिलचस्पी से लोग सुन रहे हैं। ये सब पहले करने के काम होते हैं, ध्यान इधर दीजिए। वक्त ज्यादा नहीं, थोड़ी देर ही मुझे बोलना है। और मुकम्मल इधर ध्यान रखें, इधर देखें, इधर देखें। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, दिल भी ये खुश हो रहा है। मजमा तो है ही, ये तो जलसा कराने वालों के इखलास की कशिश और सारे इन उलमा की मोहब्बत। बेशक। मजमा है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा किसी के इंतजार में बैठा है। ऐसी दिलचस्पी से सुन रहा है जैसे मोहब्बत सरकार में बैठा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो करें, अभी तो तमहीद गुफ्तगू चल रही है, मैं आपको आगे लेकर चलूंगा। इरशाद फरमाते हैं सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा। जब मैदान महशर में लोग मुसीबतों में मुब्तला होंगे, जमीन तप रही है, सूरज आग बरसा रहा है, पसीना अल्लाह की पनाह, किसी के गट्टों तक पसीना, किसी की पिल्ली तक पसीना, किसी के घुटनों तक पसीना, किसी की रानों तक पसीना, किसी के पेट तक पसीना, किसी के सीने तक पसीना, किसी की गर्दन तक पसीना, किसी की नाक तक पसीना, किसी के मुंह में ऐसा जकड़ा होगा कि जैसे मुंह में लगाम डाल दी गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, कोई पसीने में गोता खा रहा होगा। वक्त पर वक्त गुजर रहा है, सूरज तेज बढ़ती चली जा रही है, जमीन की तपिश बढ़ रही है, पसीने में इजाफा हो रहा है, लोग परेशान है, क्या हो क्या ना हो। आखिर मशवरा करते हैं, हिसाब हो, जिसको जहां जाना है जाए। बेशक। इस मुसीबत से तो जान छूटे, रब हिसाब शुरू कर दे। मगर रब की बारगाह में कहे कौन? अब ध्यान दीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल ये होगा कि रब के दरबार में कौन जाकर कहे कि अल्लाह हिसाब शुरू करा दे। अल्लाह। जो दुनिया में चीखते हैं, ये सुन्नी कभी हजरते जमाल मियाँ का आस्थाना है, जी जी। इनके आस्थाने पर जाकर कह रहा है अल्लाह की बारगाह में मेरी इल्तिजा पेश कर दीजिए। कभी यहाँ से आगे बढ़ रहा है, इमाम अहले सुन्नत के आस्थाने पर जा रहा है, कभी साबिर पाक की चौखट पर, कभी गरीब नवाज के आस्थाने पर, कभी मखदूम सिमलानी के दरबार में, कभी शामीना के दरबार में, कभी किसी वली के दरबार में में मेरी इल्तिजा पेश कर दे। जो वहां भी देवबंदी कहते हैं, जो कहना है रब से डायरेक्ट कहो, वो भी नहीं कहेंगे कि चलो हम डायरेक्ट कहते हैं। जी जी जी, बेशक बेशक बेशक। नहीं हिम्मत, कहें कि डायरेक्ट कहेंगे, वो जो करना है करने दीजिए, देखिए ही मत। हाँ, इतना बड़ा जलसा माशाल्लाह, इतने दीवाने जमा, और चंद लोगों की हुआ की नजर हो जाए तो बड़े अफसोस की बात होगी। मगर उनको करने दीजिए। अगर आप बोलने लगे तो उनके बोलने की हमें परवाह नहीं होगी। बेशक। मगर रोना यह है कि आप नहीं बोल रहे, मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले तो ये बोलते रहे, उनको शोर करने दीजिए।
आप अपना जज्बा दिखाइए, आइए। कोई नहीं जो कहे कि डायरेक्ट कहो। अब कैसे कहा जाए कि अल्लाह हिसाब शुरू करा दे? कहेंगे किसी सिफारशी को ढूंढो, किसी वसीले को तलाश करो जो रब के दरबार में हमारी इल्तिजा पहुंचा दे। किसके पास जाए? हजरत आदम के पास पहुंचे, उन्होंने कह दिया इज़हबू इला गैरी, गैर के पास जाओ। हजरत शीश के पास गए, हजरत नूह के पास गए, एक एक करके तकरीबन 1,24,000 नबियों के पास गए, 313 रसूलों के पास गए, मगर सबने धुतकार दिया, कहीं और जाओ। बेशक तवज्जो करें, इस नबी के पास जा रहे हैं, उस नबी के पास जा रहे हैं, और ये सुन्नी, ये चिमनी तो खुशी से झूमता जा रहा है। दुनिया में वलियों के पास जाने मिला, कयामत में नबियों के पास जाने मिला। बेशक मगर यहाँ जो कहते थे गैर खुदा के पास जाना शिर्क है, जा तो वो भी रहे हैं, मगर फर्क ये है सुन्नी खुश और मसरूर होकर जा रहा है, वहाबी मजबूर होकर जा रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। चाह सब रहे हैं, मगर सब जगह क्या बात है, बहुत अच्छा जा रहा है। और के पास जाओ, और के पास जाओ। हजरत ईसा के पास पहुंचे, उन्होंने कहा और के पास जाओ, सिसक उठे सारे लोग। आए हजरत ईसा, हजरत आदम से लेकर आप तक सारे नबियों के पास हो आए, सारे रसूलों के पास हो आए, सब कह रहे और के पास जाओ। अब आपको बताइए किसके पास जाएं? अल्लाह अल्लाह। वो कहेंगे आज कहीं जाने से काम न बनेगा, काम बनेगा तो मदीने वाले के दरबार में जाने से। सुभान अल्लाह। कहीं ना जाओ, मदीने वाले के पास जाओ, आखिरी नबी के पास जाओ। अब सब रोते बिलखते से सकते आंसू बहाते आका की खिदमत में पहुंचेंगे, और ये सब सुन्नी उस वक्त में कहेंगे बिलख बिलख कर, सबने सफे महशर में हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के दाता अब तेरी दुहाई है। सारे नबियों ने कहा था गैर के पास जाओ, हमें अपनी फिक्र है। जब आका से इल्तिजा करेंगे, आका फरमाएंगे तुम ठीक आ गए, अनालहा अनालहा, सब भगाने के लिए है, मैं दामन शफाअत में छिपाने। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। का दरवाजा खोलेंगे, सजदे में सर रखेंगे, बेशक, और सजदे में जैसे अल्लाह रखेंगे, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा खिताब हो रहा है। वाह, सजदे में सर रखेंगे, रब फरमाएगा इरफा रासक, रब फरमाएगा, हदीस के अल्फाज हैं या मोहम्मद, हम कहते हैं या हबीबी, बेशक इरफा रासका या हबीबी, कुल तुस्मा सल तोता वस्वा तुसब्बा, ऐ महबूब अपना सर उठा लो। सुभान अल्लाह। अब ध्यान दीजिए, दुनिया में फरमाया जाता था सर झुकाओ, सर झुकाओ, सजदा करो, सर झुकाओ, और क़यामत में सर झुकाया तो कहा जा रहा है सर उठाओ, या अल्लाह वहां सर झुकवाया जा रहा था, यहाँ झुके हुए सर को उठवाया जा रहा है। इसमें हिकमत क्या हो? तो रब की हिकमत कह रही है वहां दुनिया में शान अब्दियत दिखाना थी अपने महबूब की, तो सर झुकवाया गया, और यहाँ अजमत महबूबियत दिखाना है, इसलिए सर उठवाया। वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। सर उठाओ। अब सुनो कैसे प्यार भरे अल्फाज, ऐ महबूब अपना सर उठाओ, कुल तुस्मा, जो कहना है कहो, जो तुम कहोगे सुना जाएगा। अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वसल तोता, और मांगो, जो मांगोगे दिया जाएगा।